सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। मेरे साथ राना ताहिर साहब आज मौजूद हैं। पाकिस्तान में आज भी अहम पॉलिटिकल दिन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, और हम आगाज़ करेंगे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो बात कही है वो मैं बात आपको सुनवाता हूँ। लेकिन जो उसका जो मकसद था, आज जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है कि जो मौजूदा निज़ाम है उसके फेलियर का जिक्र किया हुआ, उसके हवाले से आज एक कमेंट आया और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसकी इंसाफ उसकी तरजीहात में शामिल नहीं है। तो फिर ये निज़ाम किसके लिए है? ये फिर किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? एक बड़ा सवाल। मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की ये गुफ्तगू खुद उनकी ज़बानी सुन लें। It's unfortunate that for the Parliament, probably justice sector is not a priority. There are other bigger things for them to attend to, but justice sector is suffering because of lack of attention of the Parliament. कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट के लिए इंसाफ जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए ये तरजीह नहीं है, और दूसरी चीज़ें उनके लिए बहुत अहम हैं। दूसरी चीज़ें क्या हैं? दूसरी चीज़ें ये हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर नैब किसी से पूछे कि ये माल कहाँ से बनाया है तो पार्लियामेंट खुद फैसला करे कि जनाब नैब तो ये तहकीकात नहीं कर सकती। और दूसरी तरजीह ये कि नैब के कवानीन में तब्दीली करके नैब से सारे इख्तियारात ले लिए जाएँ, और फिर उसके साथ साथ बिल्कुल उसको एक सिंबॉलिक बना दिया जाए और गलियाँ हो जन सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो रिमार्क्स हैं, जिसमें उन्होंने ये याद दिलाया कि इस पार्लियामेंट शायद इंसाफ लोगों को प्रोवाइड करना इस पार्लियामेंट की तरजीह नहीं है। बड़ा सवाल है ये। हमें जो मर्ज़ी कहते रहें कि ये लाइन कहाँ से आई है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो मौजूदा निज़ाम है ये बड़े बड़े लोगों को बचाता है, और बड़े बड़े लोगों के लिए। आज आप देखिए जो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? हमजा शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किस पे? इसलिए नहीं कि इस मुल्क में गुर्बत हो गई है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की किसी हिस्से में कोई गरीब मजदूर मारा गया, इसलिए नहीं कोई आज किसी माँ ने बच्चे को सड़क पे जन्म दे दिया, इसलिए नहीं कि आज फ़लाँ जगह पर इतने लाखों बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं, इसलिए नहीं कि ये जो मजदूर हैं इनकी बेसिक सैलरी जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि ये अपना गुजारा नहीं कर सकते। इस पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जनाब हमें नैब ने नोटिस दे दिया, और उससे पहले जो एक और चीज़ सामने आई कि किस तरीके से मीडिया को यूज़ करते हैं। आज नैब सिर्फ नोटिस देने गई उनके घर, तो पूरे मीडिया को फीड कर दिया गया। आप ये देखें कि ये सारा मीडिया, ये बड़े बड़े इदारे क्या चला रहे थे कि जी रेड कर दिया नैब ने, घेर लिया हमजा शहबाज का घर। कुछ भी नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं था ऐसा, सिर्फ वो नोटिस देने गए थे। इसे कहते हैं कि मीडिया का सही इस्तेमाल। लेकिन अगर आप इन मीडिया वालों से कुछ बात करके देखें, सवाल ही पैदा। बोल बुरा है, बोल बहुत बुरा है, इसलिए कि बोल वो बात करता है जो ये बात नहीं करते। ये आज जो आपको समझ आ जाएगी कि जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। आज सिर्फ नोटिस देने गई है नैब, लेकिन ये शोर मच गया पूरे पाकिस्तान में। आ गए नून लीग के रहनुमा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पता नहीं क्या कुछ के रेड हो गया, ख़वातीन का रेड हो गया। वो मैं सारी आगे चल के सुनवाता हूँ चीज़ें। और लेकिन एक और बात जो आज जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कही, क्योंकि निज़ाम ठीक नहीं है, ये निज़ाम की तरजीहात ठीक नहीं है, इंसाफ देना तो लोगों को तरजीह है ही नहीं इस हुकूमत की। क्या फरमाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंसाफ देना सिर्फ अदालतों का काम नहीं होता, सिस्टम ठीक हो। सुनिए क्या फरमा रहे हैं जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा। The state is not just the judiciary which is to implement the laws and to give effect to them. The state itself has a responsibility to make laws which are absolutely clear and which are easy to understand and then easy to apply. सिर्फ ये कोई अदालतों की जिम्मेदारी नहीं है
कि वो कानून को, कवायद को इम्प्लीमेंट करें। ये रियासत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो इदारे हैं। ये बड़ा एक बहुत बड़ा ये सवाल है, ये एक बहुत बड़ी बहस है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, उनकी प्रिविलेजेस हैं, वो खुद कानून बनाते हैं। मिसाल के तौर पे लेजिस्लेशन जो टैक्स के बारे में है वो सारे के सारे ये खुद करते हैं बिजनेसमैन, जो MNAs भी हैं, या वो खुद हैं या उनके अजीज़ व अकारब हैं। लैंड लॉर्ड्स बड़े बड़े, वो पाकिस्तान में कोई टैक्स लगने नहीं देते ज़राअत पर, इसलिए कि वो खुद कानून बनाने वाले हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोगों का एक क्लब है, जो बड़े लोगों का एक ग्रोह है, इसने पाकिस्तान के अवाम को मुसलसल दबा के रखा है नीचे। और ये आप देखें, ये हर पॉलिटिशियन जो है, और फिर उनके परवरदा ये बहुत सारे जो लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स या जो जर्नलिस्ट, ख़ास तौर पर जो वेस्ट से अवार्ड याफ्ता हैं, जिनको इनाम मिले होंगे लंदन की तंजीमों से, यूरोप की तंजीमों से, अमेरिका की तंजीमों से, वहाँ पे लेक्चर देने जाते होंगे, वो करेंगे बात जमहूरियत, पार्लिमानी डेमोक्रेसी की वो बात करेंगे। क्योंकि ये निज़ाम के ज़रिए वो पाकिस्तान के लोगों को दबा के, करप्ट लोगों को इसलिए मुसल्लत किया जाता है कि जब चाहे उनसे वो ब्लैकमेल उनको कर लें, जब चाहे वो उनको अपने सामने उनको झुकने पर मजबूर कर दें। तो ये सारी जो गुफ्तगू आज जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने की, इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि ये जो निज़ाम है इस वक्त, उसकी तरजीह नहीं है पाकिस्तान के अवाम। और आपको याद दिला दूँ, फिर मैं राना ताहिर साहब की तरफ चलता हूँ। जिस दिन जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने हल्फ उठाया था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने सदर पाकिस्तान से ये कहा था कि स्टेक होल्डर्स की आप एक मीटिंग बुलाएं और गवर्नेंस के जो असूल हैं वो तय करें। यानी जो जिस इदारे का काम है गवर्नेंस किस तरह से होनी है, इसको बेहतर किस तरह से करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ये कॉन्फ्रेंस बुलाए। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने ये कहा था सदर पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस एक करवाएं, एक डायलॉग करवाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उसमें आर्मी को भी बुलाएं, एजेंसीज को भी बुलाएं, और जो गवर्नमेंट है वक्त की वो भी बैठे, अपोजिशन भी बैठे, और बैठ के जो गवर्नेंस के जो असूल हैं, उसकी जो लेयर्स हैं, उसकी जो आगे मुस्तकबिल में किसने क्या करना है वो रीराइट करें। उसको तय करने की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है। ये निज़ाम जो है, देखिए, मुल्क निज़ामों के लिए नहीं बनते, निज़ाम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और अगर किसी निज़ाम ने डिलीवर नहीं किया तो उसमें तब्दीली की ज़रूरत होती है। ये जो आजकल बिलावल भुट्टो साहब ने रौला डाला हुआ ना कि 18th अमेंडमेंट ये हुई तो हम दमादम मस्त कलंदर और दमादम मस्त कलंदर, ये सब कुछ उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के आइन में शामिल नहीं किया, उनके अब्बा आसिफ अली जरदारी ने किया। और ये अगर इसको लोग ये समझें कि तब्दीली की ज़रूरत है तो वो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, एक सफ़ा जो कायद-ए-आज़म के नोट्स लिखे हुए, कायद-ए-आज़म के हाथों से लिखा हुआ है। अगर प्रोड्यूसर साहब उसे फुल स्क्रीन पर चला दें तो उसमें, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ज़रा खांसी भी हो रही है, उसमें कायद ने ये लिखा है अपने हाथों से कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट हैज़ वर्कड satisfactorily so far in England, nowhere else, कि इसने सिर्फ बरतानिया में बेहतर तरीके से अभी परफॉर्म किया है। इस पार्लिमानी निज़ाम ने दुनिया के बहुत सारे दूसरे इलाकों में इसने अभी तक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी। सदर ये जो बानी है पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अपने हाथ के नोट्स हैं जो उन्होंने लिखे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोई सिर्फ बरतानिया में ही उन्होंने कहा कि इसने काम किया। राना ताहिर साहब, ये आज MQM ने भी कहा, आगे चल के मैं आपको वो भी शॉर्ट सुनवाऊंगा। डिमांड आ रही है कि कराची, सिंध एक बहुत बड़ा है सूबा है, और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ये जो सारे सिंध के लोग हैं, सिंधी, ये क्योंकि कराची में आके हुक्मरानी करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं नहीं जनाब, हम तो सिंध को कोई उसमें इंतज़ामी यूनिट और नहीं बनाने देंगे। और इसी तरह सराइकी वाले लाहौर पर हुकूमत करना चाहते हैं, सराइकी बेल्ट वाले पंजाब में। इंडिया, उसके पर जो पंजाब है उसके 3 हिस्से हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी 3 हिस्से उन्होंने कर दिए हैं। पाकिस्तान में ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या फरमाएंगे आप? जी समी साहब, देखें, गुजारिश ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के हवाले से जो आपने बात की है, चीफ़ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये पार्लियामेंट की तरजीहात में शायद नहीं है लोगों को इंसाफ की फराहमी जो है। देखें, मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना समी साहब, वो उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो ना अपने फ़ैसलों में ना गुफ्तगू में कोई लगी लिपटी बात नहीं करते।
उनके फैसले भी बड़े दो टोक किस्म के होते हैं, उसमें भी कोई अबहाम नहीं होता। आप देखें कि जब पनामा का केस चल रहा था तो जनाब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो फैसला लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कौम से झूठ बोला, पार्लियामेंट से झूठ बोला, अदालत से झूठ बोला। ये इस तरह का खरा साफ़ सुथरा आसिफ सईद खान खोसा या सज्जाद ही इस तरह की बातें लिख सकता है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में भी जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने तारीखी फ़ैसला दिया। और जो आपने उनका जिक्र किया कि जब वो चीफ़ जस्टिस नामज़द हुए उस वक्त भी जो उन्होंने गुफ्तगू की, और आज जो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा है, ये इस पार्लियामेंट के लिए एक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं समीक्षा नंगा कर दिया। मैं कहता हूं इस निजाम को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल उन्होंने बता दिया, औकात बता दी कि आप लोगों की ये तरजीहात है। क्योंकि देखिए जस्टिस एंड लॉ कमीशन की जो सिफारिशात हैं उसमें ज़्यादा जजेस पर जोर दिया गया है, बहुत सारी रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है, लेकिन हुकूमत तो सोई हुई है, तरजीह नहीं है, पार्लियामेंट सोई हुई है, पार्लियामेंट की तरजीह नहीं है। कोई कानून साजी तो उसकी बात की जाती है, नैब के चेयरमैन के इख्तियारात कम कर दिए जाएं, सियासतदानों की पगड़ियां ना उछाली जाएं। अब ये माल बनाते हैं, माल का पूछा जाए तो ये कहते हैं कि पगड़ियां उछाली राना साहब। ये समी सर यही तो बदकिस्मती है। देखें बात यह है, आपने बिल्कुल सही कहा कि निज़ाम जो है कौमों की ज़रूरत होते हैं, कौमें निज़ाम की ज़रूरत नहीं होती। ये बात साबित हो गई समी साहब गुज़श्ता 70-72 सालों में मुख्तलिफ। अगर देखें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम चाहते होते तो वो ख़ुद गवर्नर जनरल क्यों बनते? उन्होंने ये मुल्क बनाया था, वो ख़ुद गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल और सदर एक ही चीज़ होते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चाहते थे। और पार्लिमानी निज़ाम है क्या? हॉर्स ट्रेडिंग, छांगा मांगा की सियासत, ये है पार्लिमानी निज़ाम की। असेंबली की खरीदो फरोख्त की जाए, ब्लैकमेलिंग की जाए किसी और। ये पाकिस्तान ने अगर सही समत में आगे बढ़ना है तो समी साहब अब वक्त आ गया है कि सदर मुमलिकत वाक़तन तमाम लोगों को, तमाम इदारों को बुलाएं, पार्लिमानी लीडरों को, जमातों को बुलाएं और ये कहें कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, भाई आओ नया निज़ाम बनाएं। कैसे राना साहब आप ये देख लें कि ये इतनी बेबस हुकूमत है इस पार्लिमानी निज़ाम में, नंबर गेम के आगे, कि ये डॉक्टर तारक नियाजी तब्दील हुए, राजा बशारत की हमने ऑडियो चलाई सारी की सारी, लेकिन पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग इतनी है नंबर गेम की वजह से कि वो नहीं कर सकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहने के बावजूद। मैं आपको 20 मिसालें दे देता हूँ, कौमी असम्बली की मिसालें दे देता हूँ। गवर्नमेंट देखिए इमरान खान करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, इसलिए कि ये जो निज़ाम है इसने जकड़ रखा है, उसको बिल्कुल जकड़ दिया है। एक ऑनेस्ट आदमी को पहला देखिए, एक ऐसा है हुक्मरान जो एक इंतहाई दयानतदार आदमी है, जो इस मुल्क में तब्दीली चाहता है, जो वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं रहता, नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये करप्ट लोग सारे कट। आज आप देखें आसिफ अली जरदारी साहब मजम्मत कर रहे हैं, ओहो क्यों नोटिस दे दिया जी शहबाज शरीफ साहब की बच्चियों को, छापा कह रहे हैं। और जो वो नोटिस देने गए शर्म नहीं आई। मैं तो कहता हूँ ये मीडिया को अपना मुंह शर्म से छुपा लेना चाहिए, जो ये कह रहा है कि छापा मारा नैब ने, और नोटिस देने गया नैब। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं गवर्नमेंट से बाहर हो गया ये, लेकिन इसके बावजूद इतना असर और रसूख है, इतना माल तकसीम किया गया है कि वो देखें मीडिया तबलची सारे के सारे तबला बजा रहे हैं कि जी रेड हुआ। ये इतने पावरफुल लोग हैं राना साहब। बिल्कुल समी साहब आप देखें कि ये सिर्फ एक नोटिस देने गए कि जी आप फलां तारीख को पेश हो जाएं। इसमें कौन सी ऐसी बात है? इसमें किसी की क्या तौहीन का पहलू निकलता है? तो इस पे इतना वावेला मचाया गया। और जो आपने अभी बात की, आप देखें आसिफ जरदारी साहब, कभी इन्हें मौलवी नवाज शरीफ, कभी कुछ क्या कुछ कहते, और आज चूँकि वो खुद उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं उनके, आप देखें ना समी साहब, इन लोगों को कोई। और एक बात मैं वो सिंध में जो कुछ हुआ है, मैं एक गंदम वाला मामला, जी मैं वो करता हूँ आगे जाके बात उस पर भी कि तकरीबन 1 अरब रुपए की गंदम दादू से कराची ट्रांसफ़र करते हुए गायब होगी। पता नहीं जरदारी खा गया या बिलावल भुट्टो खा गया या मुझे नहीं पता खुर्शीद शाह साहब खा गया, ज़मीन निकल गई, कौन खा गया हमें नहीं पता। यानी आप देखें 1,74,000 जो गंदम की बोरियां हैं वो गायब हो गई, और ये निज़ाम जो है किसी को पकड़ नहीं सकता। यही निज़ाम उनको चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी, मैं इस पे आता हूँ, हम ब्रेक पे भी जाना बाद में आते हैं, दोनों चीज़ें ये करते हैं। हमजा शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आज बात करते हैं जो उन्होंने सारी बात कही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अब इमरान खान साहब की आप प्रॉब्लम देखें। आज फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं,
उन्होंने आके नैब को डराना धमकाना शुरू कर दिया। अलीम खान को छोड़ दें, अलीम खान को नाजायज़ गिरफ्तार किया है। भाई फवाद चौधरी साहब आप कौन हैं? नैब को चाहिए कि वो इनके खिलाफ इंक्वायरी करे कि ये 4 गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा वो गाड़ियाँ मंगवाई जाए इनसे और वहाँ से देखा जाए कि कब तक ये किसके ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं, कितने मील चली हैं, कितना उस पर तेल है। ये एक जो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का क्लासिक केस है। और शर्म नहीं आती यार, आप वज़ीर हैं हुकूमत के और आप कह रहे हैं नैब को कि वो ये कहा। आप में और नवाज शरीफ में और मरियम औरंगज़ेब में और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क है? मुझे बताएं ना, क्या फ़र्क है आप में? सही कहा फिर अहमद खान साहब ने जो अपनी किताब में लिखा कि चचा के नाम पर पैसे मांगते थे। यानी आप आ गए तलवारें सौंध के आप आ गए हैं नैब के खिलाफ, आप सरकार का हिस्सा हैं। ये आप क्यों दागदार कर रहे हैं इमरान खान की पॉलिटिक्स को? ये इमरान खान देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान तो एक नज़रियाती आदमी है। ये तो पहले बिलावल भुट्टो के तर्जुमान थे और कहते थे पैसे दे, पैसे पैसे, बिलावल भुट्टो बयान देगा, पैसे दे के बयान देगा। और मैंने इनसे कहा कि पैसे दे के बयान देगा, हाँ नहीं वो हम किसी फंड में लगा देंगे। यानी ये पाकिस्तान में एक नया काम शुरू करना चाह रहे थे कि पैसे दे के सियासतदानों के बयान लिए जाएं, पैसे मीडिया हाउसेस से पैसे लिए जाएं। फिर ये उधर काफ लीग, ये सारे ये कौन लोग हैं? ये नज़रियाती लोग नहीं है तहरीक इंसाफ के। और आके ये जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, मस्खरापन है। कोई संजीदा बयान है, कुछ जेल में जाने वाले हैं, कुछ जेल में नहीं जाएंगे। आप कौन होते हैं? आप जा सकते हैं जेल में अपनी हरकत की वजह से। आप नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करें और आप नैब को धमका रहे हैं। बिल्कुल राना साहब सही किया नैब ने जो उनको कहा कि हम इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहते हैं। ये कौन है? ये फवाद चौधरी साहब ये कहने वाले कि जनाब ये छोड़ दें उसको। राना साहब, ये समीर साहब, नैब ने बड़ा बर वक्त एक्शन लिया है और उन्होंने नैब की तरफ से जो मैं समय पहले पूरा एक्शन नहीं लिया। इनको पकड़ ले भाई, इनको इन्वेस्टिगेशन, इनको कमरा दिखाएं जरा, वो जिसमें वो एक 4 नंबर का इतना लंबा वो एक पड़ा होता है औजार जिसको दिखाते हैं और वो सब फर बोलने लग जाते हैं। दूध पत्ती पिलाएं वहां ले जाके, जिनको दूध पत्ती पिलाएं और वो पत्ती पिलाएं इलायची वाली, ताकि फिर जरा ये बोलें। समीर साहब देखें, बात यह है कि किसी भी वजीर का ये कोई काम नहीं है कि एक शख्स अगर उसका पीटीआई से ताल्लुक़ है, वो पंजाब में सूबाई वजीर थे, नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है जो कानून के मुताबिक काम कर रहा है। वो अलीम खान साहब से तफ्तीश की, उनके खिलाफ वो जो भी है रेफरेंस बनता है, क्या होता है, जो भी वो नैब कोर्ट में जाएगा सारा मामला। फवाद चौधरी साहब ये बयान देकर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इमरान खान को नवाज शरीफ की सतह पर ले आए हैं। बिल्कुल। अच्छा एक ना राना साहब, मैं आपको एक रज़ा यार वो एक तस्वीर है फवाद चौधरी की, बड़े फूलों के हार पहने हुए हैं। वो ज़रा अगर आप एक तस्वीर अगर वो चला दें ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तस्वीर है कहाँ की। बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर है। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा कर दिया उन्होंने और तहरीक इंसाफ की जो वो सारी की सारी जो वादे थे वो पूरे कर दिए हैं। और वो अच्छा ये है क्या, मैं आपको बताऊँ, ये MD जो PTV है ना अरशद खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर है वो हट गए हैं, इनका उनके साथ झगड़ा था, तो ये हार पहन रहे हैं, ये चले गए हैं PTV में फ़ौरन PTV को फतह करने के लिए। ये आपकी औकात है जनाब फवाद चौधरी साहब, ये आपका स्टैंडर्ड है कि आप एक जो झैली इदारा था वज़ारत इत्तलात और नशरियात का, को 2-3 महीने की लगातार साजिशों के बाद आप हटाने में कामयाब हुए हैं और वहाँ पे चले गए आप फूलों के हार पहन के तालियां बजवा रहे हैं। फाते जेलम, यानी आपने तो जो राजा पोरस है उसका नाम भी डबो दिया। वो तो कोई बहादुर आदमी था, लेकिन उसकी वजह ये है कि आपका ताल्लुक जेलम से नहीं है, आप कहीं और पैदा हुए थे। वो भी एक बाद में बात है, पूरी वो हिस्ट्री बयान करेंगे आपकी। लेकिन जब वजारत इस तरह के लोगों के हाथ में आ जाए, ये बहुत अहम मामला है। ये इमरान खान साहब को सोचना होगा, उनकी टीम को सोचना होगा कि ये इस तरह के जो लोग हैं जो इतनी बिल्कुल सतही इंतहाई यानी नीच लेवल की गुफ्तगू करते हैं और नैब को धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यानी आप नैब पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कौन हैं? आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्शन जीता इमरान खान ने एहतसाब के नाम पर, इन मगरमच्छों को पकड़ने के नाम पर, और आप आके नैब की साथ और फ़ौरन कह दिया मरियम औरंगज़ेब ने कि देखें जनाब ये फवाद चौधरी ने क्या, ये हैं किसके साथ। बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की इमरान खान साहब से। जितनी जल्दी मुझे तो खैर लोग ये बता रहे हैं कि अरशद खान साहब के जाने के बाद अब ये भी कहीं और तशरीफ़ ले जाएंगे, लेकिन बहरहाल देखते हैं। लेकिन जितनी जल्दी ऐसे वज़ीर इत्तलात और नशरियात से छुटकारा हासिल कर लें इमरान खान, बेहतर होगा। और नैब को भी चाहिए कि बाकायदा एक रियल इन्वेस्टिगेशन करे, इनको पूछे, बुला के पकड़े कि ये आप कार्य सरकार में मुदाखलत कैसे कर सकते हैं और जो जुर्म बनता है उस पर इन्हें प्रोसिक्यूट करे। छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में हम पाकिस्तान में जो निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने रिमार्क्स में कहा है कि ये जो पार्लियामेंट है इंसाफ देना इसकी तरजीहात में शामिल नहीं है। इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि सदर पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर गवर्नेंस के नए फार्मूले पर वो गुफ्तगू करें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। और इसके साथ साथ जो सियासी जमातों की तरफ से भी ये डिमांड आ रही है। हमने आपको दिखाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना उनका हैंड रिटन नोट जिसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बरतानिया के लिए पार्लिमानी डेमोक्रेसी ने ये काम किया है, दुनिया के और बहुत सारे इलाकों में नहीं किया। तो पाकिस्तान में माजी में जो सदारती निज़ाम रहे, जो सदर आते रहे, वो गालबन उस वक्त डिक्टेटरशिप थी। हो सकता है कि वो एक वजह हो कि जो रिक्वायर्ड हमें जो नताइज थे वो ना मिले हों, ये एक डिबेटेबल बात है। लेकिन अगर छोटे सूबे बना दिए जाएं तो फिर उसके और डायरेक्ट इलेक्शन हो सदर का और सेनेट का भी डायरेक्ट इलेक्शन हो तो फिर कोई एहसास महरूमी की बात नहीं। और ये वो निज़ाम होगा जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में राइज होगा और जमहूरी निज़ाम होगा, इसलिए कि वोट के ज़रिए। लेकिन मुखालफत बहुत आ रही है। वो जो सारे तबलची हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं आज वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हम अगले दिनों में आपको पूरा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वो बड़े बड़े लिबरल्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें हम इंटेल कचोल कहते हैं, वो जी गुफ्तगू कर रहे हैं। और नून लीग के ख़ास तौर पर लोग उनके साथ जिस तरह से वो सोजी बने हुए हैं और वो जो कवाल के पीछे कवाली करने वाले, ताली बजाने वाले, वो सारे इस तरह से मिल के एक राग अलापा जा रहा है। जो भी मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की बात करता है कह दिया जाता है लाइन आई है, कभी फ़ौज को ले आते हैं, कभी किसी और को ले आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि ये निज़ाम उन्हें कुछ नहीं दे सका। कोई भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो भी हो रहा है, वो सारे का सारा बड़े आदमियों के लिए हो रहा है, अपनी करप्शन छुपाने के लिए हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल नहीं हल कर पा रहा इमरान खान। इस पूरे निज़ाम में इस निज़ाम में जकड़ लिया है इन करप्ट लोगों ने और वो कोशिश करते हुए नज़र आते हैं वज़ीर आज़म। लेकिन बहरहाल अभी इस निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। आज MQM ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने भी ये कहा कि छोटे सूबे, सिंध के 2 सूबों की उन्होंने बात की। ज़रा उनकी बात आपको सुनवा देते हैं, क्या कहा उन्होंने। एक वो सिंध है जो पहले अपने दही इलाकों की हालत जार का रोना रोकर, मैरिट का कत्ल कर कर नौकरियों पे काबिज होता चला गया। हमें ही नहीं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की काबिलियत को, पाकिस्तान की तालीम को, पाकिस्तान की तहजीब को उसकी टांग काट दी, तकसीम किया है। इनके रवैयों ने सिंध 2 हैं, इसका ऐलान होना बाकी है। अब ये बात है कि 2 सिंध हैं, ऐलान होना बाकी है। और इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट 2 बन जाएं तो कोई इसमें फ़र्क वाली बात नहीं। जो सिंधी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ये इंटीरियर सिंध में, वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये क्योंकि कराची पर हुकूमत करना चाहते हैं, बड़ा शौक़ है कराची में अपनी हुकूमत करने का, तो इसलिए ये नहीं चाहते। इसी तरह पंजाब में भी ये जो सारे सराइकी लोग हैं, ये तख्त लाहौर पर हुकूमत करना चाहते हैं, लाहौर शहर पर, तो इसलिए यहाँ पर भी ये सूबे नहीं बनने देते। छोटे सूबे बनने बहुत ज़रूरी हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ में हम ये फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे थे, आज उन्होंने इतना बड़ा घिनौना काम किया है। देखें, नैब के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर जो पीपल्स पार्टी का बयानिया नैब के बारे में, जो नून लीग का बयानिया नैब के बारे में, उसको उन्होंने दुरुस्त साबित कर दिया। आज ये तो इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि फवाद चौधरी काम किसके लिए कर रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने जो नैब पर इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि अलीम खान को वैसे ही पकड़ लिया है, तो जनाब ये तो वो बयानिया है जो नवाज शरीफ का है, जो मरीम नवाज़ का है, जो शहबाज शरीफ का है, जो आसिफ अली जरदारी का है, जिसमें वो ये कहते हैं कि नैब हुकूमत के साथ मिली हुई है या किसी के साथ मिली हुई है और गठजोड़ कर कर ये सारा काम किया जा रहा है। नैब को चाहिए कि दे शुड टेक दिस मिनिस्टर इनटू द टास्क और बिल्कुल इनसे पूछना चाहिए और बड़े सही अंदाज में इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बयान तुमने क्यों दिया। क्योंकि आप जो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो एक इदारा है, उसकी ताकत को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद आपके ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्ज़ामात है। 4-4, 5-5 गाड़ियाँ आपने रखी हैं अपने पास। तो बहरहाल नैब को तो ये देखना पड़ेगा और उनको इस हवाले से आना पड़ेगा। राना साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, अगर आप इस पर भी चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हमजा शहबाज साहब ने एक बड़ी अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके घर नैब सिर्फ नोटिस देने गई, पूरी मीडिया पर रौला डाल दिया कि जनाब रेड हुआ। ऐसा शोर मचाते हैं कि शेर आया, किसी दिन आ ही ना जाए असली शेर, मुझे तो ये डर लगता है। तो वो उनकी ज़रा गुफ्तगू सुने। एक मौके पर वो कहते हैं कि सानिया साहिवाल का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि एक बच्चे के सामने कत्ल हो गया और क्या हुआ, ज़रा सुन ले क्या फरमाते हैं वो।
इंसानियत जहाँ पर मैं खुद गया था, मुझे बताएं, आप बच्चियों वाले हैं, किसी के बेटे के सामने उसके माँ बाप को गोलियों से भून डालो और महीने गुजर जाए, पूछो ना, फिर टांग पे टांग रखो, उनके 3 करोड़ उनके अपना हाथ में थमाओ और कहो जी जाएं आप यहाँ से। इंसानियत का मजाक है ये। न्याजी साहब, खुदा का खौफ करो। कह रहे हैं कि इंसानियत मजाक है। साहिवाल में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं प्रोड्यूसर साहब से चाहूँगा कि ज़रा वो सुनवा दें मॉडल टाउन में वो जो बिस्मा, वो जो उसका सवाल था और जो वहाँ पर जुल्म हुआ था, वो कोई बच्चों के सामने क्या वो जुल्म नहीं हुआ था? ज़रा सुनवा दें और दिखा दें। अगर मेरा क्या कसूर था, मेरे घर भाई का क्या कसूर था, क्यों मारा इन्होंने मेरी मामा को, क्यों मारा मेरे पुप्पो को, मेरा क्या कसूर? हमजा शहबाज साहब, आपको ये बातें करते हुए कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। और आज भी आपको पता है उस जो मॉडल टाउन की JIT है, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बनाई गई थी, उसको भी आपने रुकवा दिया लाहौर हाई कोर्ट से। बड़ी कहानी है, मैं तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन जिस वक्त JIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और ये इतलात आ रही थी कि वो नॉमिनेट करने वाले हैं जनाब आपके अब्बा जान को, आपके ताया जान को और राना सनाउल्लाह साहब को, तो फौरी तौर पर फिर कहीं ना कहीं से कोई इस तरह का काम हुआ कि वो जो JIT थी उसको काम करने से रोक दिया गया। आज भी मॉडल टाउन के जो मजलूम हैं वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, और आप बैठकर साहिवाल का हवाला देकर आप हमें ये बता रहे हैं कि को खुदा का खौफ करें। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये नैब पकड़ेगी आप लोगों को, आप सब जेल में जाएंगे, इसलिए कि इस वक्त जो खुदा का कानून है वो हरकत में आ चुका है। जो आपने माल लूटा बटोरा वो आप उससे बच नहीं पाएंगे, जितना मर्जी ये मीडिया के लोग और ये जो इंटेलेक्चुअल्स और पता नहीं किन किन बुनियादों पर आके वो पहाड़ खड़ा करते हैं और बड़ी गुफ्तगू करते हैं, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे फेंकते हैं, इस मीडिया पे फेंकते हैं, टॉक शोज़ में आता है, आप बच नहीं पाएंगे। आपके साथ जो होने वाला है वो पूरी कौम देखेगी। एक और भी गुफ्तगू फरमाई जनाब हमजा शहबाज साहब ने, ज़रा वो भी हिस्सा सुनवा दें। लगे कि हमजा साहब, ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा DG साहब, ये अपना टॉक ऑफ द टाउन है, ज़ुबान इज़्ज़त आम है, मैं कैसे अपना जो है इसको वापस लूँ? आप इसको वापस लें तो आप इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, रिकॉर्ड आप इसके बाद छानबीन करें। उसके बाद जो नोटिस मुझे आया या बुलाया गया 1 महीने तक, उन्होंने कहा जी 1 महीने तक हम आपको नहीं बुलाएंगे हमजा साहब, आप ये मेरे खिलाफ जो जाली डिग्री की करारदाद है इसको आप विड्रॉ करें। मैंने कहा जी साहब देखते हैं आपसे कोई DG नैब लाहौर एक बड़े बहादुर आदमी हैं। अगर उनकी कोई डिग्री का मसला था तो वो कोर्ट सेटल कर चुकी है या मामला कोर्ट में था। तो ये हमजा शहबाज साहब ने जो इंतहाई घटिया आज इल्ज़ाम लगाया, नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर DG ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उसकी तरदीद भी की है कि मैंने इनसे क्या कहना था। ये देखें, ये फवाद चौधरी की तरह इस पूरे प्रोसेस को देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताना ये चाह रहे हैं। कभी कहते हैं अभी आप देखें, ये अब अकल जितनी है उतनी है ना, अब को बहुत ज़्यादा ज़हीन तो नहीं है, फेक लोग हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जी मुझे DG, यानी इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि DG नैब का ज़ाती झगड़ा है आपसे। अगर आप वो रेजोल्यूशन वापस ले लेते तो DG नैब तो सारी कार्रवाई ख़त्म कर रहे थे। तो ये जो फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे एजेंसीज़ हैं, इसके पीछे पता नहीं कौन है और हुकूमत का गठजोड़ है। राना साहब, ये ज़रा पूछें इन अकल के अंधों को, इस हमजा शहबाज से पूछें कि आप अगर DG नैब उसकी इतनी हिम्मत है कि वो ये ख़ुद से बात कर सके कि जनाब आप रेजोल्यूशन वापस कर लें तो मैं ये आपको नोटिस नहीं दूंगा, तो इसका मतलब तो ये है फिर वो खुद फैसले कर रहा है इंडिपेंडेंटली। तो आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान न्याजी उसके पीछे है, हुकूमत उसके पीछे है, तो फिर इतनी कहाँ हिम्मत थी DG नैब में बात करने की? राना साहब, समीर साहब सही कहा आपने। बात ये है कि ये खुला तजाद है। ये जो वो हमारे दोस्त कहते हैं ना सुहेल वड़ाइच साहब, ये खुला तजाद है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी DG नैब ने मुझे बुलाकर ये कहा और दूध पत्ती पिलाई, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी इमरान साहब, जैसे आपने कहा कि ये सारा कुछ उनके कहने पर हो रहा है और ये गठजोड़ है। तो बात समीर साहब सही है कि माल बनाया गया, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। अब उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसमें तकलीफ़ क्या हो रही है
मसला ये है कि आप बेगुनाह हैं, आप अपने आप को बेगुनाह, आप कहें कि वो बैंकों की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो गलत हैं, वो जो रिकॉर्ड है सारा वो जाली है, आप साबित करें वहां जाकर नैब में। अगर आप साबित नहीं कर सकते और नैब वालों के पास ठोस शवाहिद मौजूद है समी साहब, इस मनी लॉन्ड्रिंग, मैं आपको बताऊं मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा खौफनाक काम है। ये दोनों खानदान जो हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, दोनों पर एक ही तरह के इल्ज़ामात हैं, और बजाय इसके कि ये उन इल्ज़ामात का सामना करें, कभी ये 73 का आइन, 18वीं तरमीम, कभी कुछ बीच में ले आते हैं। इन चीज़ों का इन बातों से क्या ताल्लुक है समी साहब? और अभी जो आपने बात की निज़ाम की तब्दीली की, ये समी साहब करप्ट अनासर की पकड़ के लिए निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। और करप्शन इतनी है राना साहब कि दादू से 1,94,000 बोरियां गंदम की सिंध से, दादू से वो जा रही थी कराची, गायब हो गई। कौन खा गया? जरदारी साहब खा गए, बिलावल खा गया, कोई वफाकी उनका सूबाई वजीर खुराक खा गया, मुराद अली शाह साहब खा गया, हमें नहीं पता। मौला बख्श से पूछे। अब सवाल ये है कि जब ये निज़ाम उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, ये चाहते हैं कि हम जो मर्ज़ी माल खाएं बनाएं, कोई इदारा स्ट्रॉन्ग ना हो, कोई हमसे ना पूछे, और इस निज़ाम को बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हैं। इस वक्त नाजरीन एक कैंपेन चल रही है लोगों को गुमराह करने के लिए, और पुरानी बातें, अयूब खान साहब के ज़माने की बातें, वो डिक्टेटरशिप के ज़माने थे, हम मानते हैं इन बातों को, और वो तजर्बे फेल इसलिए नहीं हुए कि कोई ये जो सदारती निज़ाम है इसमें कोई खामी है, वो जो करने वाले थे उनका मकसद कुछ और था। अभी जो जा रहा है सारा काम ये वोट के ज़रिए होगा। जैसे दुनिया भर में एक जो हुक्मरान है उसको ये इख्तियार देने की बात है कि वो इस सारे निज़ाम, इस लूले लंगड़े निज़ाम में जहाँ पे वो एक अपाहज की तरह बैठा है, आज वज़ीर आज़म कुछ करना चाहे कर नहीं पा रहा, इसलिए कि वो लोग साथ हैं, वो रोकने के लिए साथ हैं, पकड़ने के लिए साथ हैं। तो उस निज़ाम से बच के, उस निज़ाम को तोड़ के अगर गरीबों की मदद करने के लिए ताकत दी जाए सदर को, और वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो आम लोगों के वोटों से, और इस एहसास को ख़त्म करने के लिए कि कोई एक सूबा हुकूमत कर रहा है, आप छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, इसमें क्या बात है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में ऐसे हुआ, भारत में सूबे बने, रियासतें और जगहों पे बन रही हैं, और जो भारतीय पंजाब है वो तो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तब्दील हो गया अभी, क्योंकि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन ये करने, और ये एक अननेसेसरी बहस में इसको उलझा रहे हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं इस पार्लियामेंट की तरजीहात के हवाले से, उसने फिर इस मसले को खड़ा किया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। लोगों की आवाज़ यही है, गलियों में आवाज़ यही है। चंद लोग जो इस वक्त मीडिया पर हावी हैं, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं, और ये जो सियासी पार्टियाँ, ये क्योंकि ये इनके पास कोई बंदा ही नहीं है जो लड़ सके और जीत सके। ये तो इलेक्टेबल्स चाहिए, इन्हें मेंबर चाहिए, इसलिए पार्लिमानी निज़ाम चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत में उन इलेक्टेबल्स की वजह से आते हैं। हम इस पर डिबेट अपनी जारी रखेंगे, पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ बोल बना रहेगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।